अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुना जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगण छट्टे हू नाल निगाह दे पाक करेंदा विच सजी सबून न गत्ते हू। सै कुहां ते तालिब वसदा मुर्शिद हेठ निगाह दे रखे हू। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे या हजरत बाहू जेड़ा लूं लूं दे मुढ़ वसे हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालिब बिया तालिब बिया तालिब बिया तारसानम रोज़ अव्वल बाखुदा। सच्ची तलब लेके आना तुम्हारा काम है। तलब 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 भूख की भी होती है, खाने की भी होती है, पहनने की भी होती है, गाड़ी की भी होती है, दोस्तियों रिश्तों की भी होती है। लेकिन यहाँ तलब से मुराद बंदे की ये चाहत है कभी अपने मालिक व खालिक से जुड़ जाओ। तो इस तलब को लेकर अगर कोई मुर्शिद की बारगाह में आ जाए और मुर्शिद हो सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासीन जैसा। हक बहु सरकार ने फरमाया
अपने अंदर तलब पैदा करो, चाहत पैदा करो, ख्वाहिश पैदा करो, आरजू पैदा करो, तमन्ना पैदा करो कि काश मैं अल्लाह की पाक ज़ात से जुड़ जाऊं। जोड़ है नहीं, लेकिन उस मालिक व खालिक ने जुड़ने की गुंजाइश रखी। इसीलिए इंसानी वजूद को उसने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। ऐसा बनाया कि जब भी इस पर गुनाहों की मैल चढ़ जाए, जब भी इस पर स्याही के आसार हों, तो ये पाक हो सके, साफ हो सके। और आज हम उन्हीं बातों पर गौर करेंगे कि अल्लाह से जुड़ने के लिए वो क्या क्या तरीके हैं। इसकी असल जो है, अब मैं इसको हज़रत सुल्तान बाहू की बारगाह से आपके लिए पेश करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं, बेबन चलाया तरफ जमीन दे ते अर्शों फर्श टिकाया हूं। घर थी मिलया देश निकाला, असा लिखया जोली पाया हूं। अभी पूरी तरतीब है। घर थी मिलया देश निकाला, असा लिखया झोली पाया। अब जिनके लिए जोड़ मौजूद होता है वो क्या करते हैं, और जो इस जोड़ से महरूम होते हैं उनकी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जो आशिक हैं, आप अल्लाह का नाम लेते रहेंगे तो आपके अंदर जगह बनती जाएगी। अब आशिक क्या कहते हैं, रानी दुनिया जब आपको कोई चीज ऑफर होती है, जब आपको कोई चीज दी जाने की बात की जाती है, तो फरमाया जो समझदार लोग हैं, आशिक लोग हैं। जो आशिक नहीं है वो समझदार ही नहीं। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं, सिर्फ पढ़ा लेना काफी नहीं, बल्कि पढ़ने पढ़ाने के साथ आशिक बनना जरूरी है। अब जो आशिक हैं वही अक्लमंद है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि तुम अल्लाह की मोहब्बत का इस तरह प्रचार करो
और तुम अल्लाह की मोहब्बत का इस तरह इजहार करो कि लोग तुम्हारे बारे में ये गुमान करने लग जाएं कि शायद ये पागल है। जब आप इतनी ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लेते हैं और आप पर वजद तारी हो जाता है, आप अपने आप में नहीं रहते, तो अब जाहिर है दूसरा बंदा जो इस कैफियत से आशना नहीं है वो आपको पागल ही समझेगा। लेकिन मेरे कमली वाले आका ने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत में इस कैफियत में दाखिल हो जाना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में ये राय रखें ये पागल हो गया है, लेकिन असल में पागल तुम नहीं हो, वो है जो तुम्हें पागल। अब आशिकों का तरीका कार क्या है वो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। रोनी दुनिया आपकी चाहत थी कि आपको कोई खूबसूरत बीवी मिल जाए, आपने ख्वाहिश, एक है आपकी ख्वाहिश करना, एक है किसी खूबसूरत लड़की के माँ बाप आपको ये कहें कि अच्छा भाई हम अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याहना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश हो कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो और फिर कोई आपको आकर कह दे कि यार ये गाड़ी ले लो। फिर आपकी ख्वाहिश हो कि आपको फलां आला किस्म के कपड़े मिलने चाहिए और फिर कोई आकर आपको कह दे कि भाई ये कपड़े आपके लिए लाए गए। कोई भी ऐसी नेमत जिसकी आप ख्वाहिश करें बन समर कर। मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बात को। जब हजरत सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीबी जुलैखा ने दावत गुनाह दी तो आपने उसको धुतकारा। ये वो कैफियत है, मैं अलामा साहब की नजर कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, आशिक क्या कहता है, आपको कितनी दफा ये कुदरत हासिल हुई होगी, ये मौका मिला होगा कि आप गुनाह पर इख्तियार रखते हो, लेकिन अल्लाह से डर कर, अल्लाह की मोहब्बत में मचल कर आपने ये कहा हो, मर्द हो या औरत, कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो तो देख रहा है ना। ये वो कैफियत है जिसको हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक बहु सरकार ने बयान किया। रोनी दुनिया और इसी एक मिसरे में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपका दिल तौबा की तरफ माइल हो सकता है। आपको मौका मिल गया हो, आपको कुदरत भी हासिल हो, ताकत भी हासिल हो, एक गुनाह करने की, किसी का माल हथियाने की, किसी की जागीर पर कब्जा करने की, और आप इस वजह से कि मेरे अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है, मेरे अल्लाह को ये पसंद नहीं है, आप अल्लाह की मोहब्बत में कह दें, क्या कह दें, रोनी दुनिया ना कर छेड़ा। अब यहाँ एक बड़ा खास लतीफ नुक्ता है कि आप ना कर रहे हैं और बार बार उस नेमत को झुटला रहे हैं और झटक रहे हैं और रद्द कर रहे हैं, और वो आपसे वो नेमत, चाहे वो औरत है, चाहे वो माल है, चाहे वो दुनिया की कोई चीज है, वो आपसे झगड़ा कर रही है, तो आप उसको फिर यही कह रहे हैं। अब इसको पूरी तरतीब से सुने। बन चलाया, ये गाड़ी चलती नहीं, चलाई जाती है। बात बनती नहीं, बनाई जाती।
ये जब आप दीवाने हो जाते हैं और आप उठ उठकर मस्जिद हुसैन के नूर को अपने दामन में समेटने के लिए अपने दामन से हर चीज कुर्बान कर देते हैं, तो ये वो कैफियत है जो आपके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल देता है। बेबन चलाया तरफ जमीन दे अर्शों फर्श टिकाया हूँ। ये उसका अपना एक निजाम है उस मालिक को खालिक का। ये फर्श कहते हैं जमीन को और अर्श कहते हैं उन बुलंदियों को जो अल्लाह के शाया निशान है। अर्श और फर्श में फर्क यही है, अर्श बुलंदियों का सफर है और अर्श तनज़्ज़ुल की राह है, यानी आप इंसान से हैवान हो जाए ये फर्श है। इंसान से फरिश्ते तो आप बन नहीं सकते, लेकिन फरिश्ता नुमा हो जाए। अब इस जुमले पर आपने गौर करना है, आरफों के बादशाह की इस बात पर गौर करना है। घर थी मिलिया देश निकाला, किसी अच्छी चीज को बंदा खुद नहीं छोड़ता, छुड़ाई जाती है। जन्नतों से हमें निकाला गया, देश निकाला। और ये हम अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं हुआ। असा लिखिया झोली पाया हूँ, चूंकि ये उर्स से सरापा कुद्स हजरत सखी सुल्तान बाहू का मौका है, इसलिए मुनासिब यही लगता है कि उनकी तालीमात के बारे में जाना जाए। असा लिखिया झोली पाया हो, ये इस घर में पैदा हुआ, वो उस घर में पैदा हुआ, ये इस कौम में पैदा हुआ, वो उस कबीले में पैदा हुआ, ये आपके बस में नहीं था। असा लिखिया झोली पाया। लेकिन इसमें जो खास बात है ना, वो ये है कि अल्लाह ने बुरा तो लिखा ही नहीं किसी के लिए, लिखा तो अच्छा है, लेकिन हमारी अपनी बदनसीबी है। वैसे तो माँ के कदमों में जन्नत है और जिस माँ की गोद में भी जन्नत हो, वैसे तो माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन अगर किसी की दूध में भी जन्नत हो और किसी माँ की जुबान पर कुरान जारी हो, किसी माँ की मोहब्बत में इश्क मुस्तफा का नूर जारी हो, दरूद की लोरियों में, अज़कार की लोरियों में, तस्बीहात की लोरियों में, कुरान की लोरियों में, ये माँ ऐसी जन्नत फराहम कर देगी जिस जन्नत में सिर्फ महल्लात नहीं मिलेंगे, सिर्फ हूरें नहीं मिलेंगी, सिर्फ गिलमान नहीं मिलेंगे, सिर्फ बागात नहीं मिलेंगे, बल्कि जन्नत वाले का दीदार भी हो। और मैं समझता हूं अगर आज आपने मेरी गुफ्तगू को, आरफों के बादशाह के कलाम को समझ लिया, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपको तावीज़ नहीं मांगने पड़ेंगे, आपको दुआ के लिए नहीं कहना पड़ेगा, आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा, आपको शिकवा नहीं करना पड़ेगा, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा जी बेटा ही नहीं हुआ जी, बड़ी दफा आया हूँ, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा फलां काम नहीं हुआ, बल्कि आपका हर काम इसलिए हो जाएगा कि इस दिल में परवरदिगार का जलवा आ जाएगा। रोनी दुनिया, अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए, पैदा तो आप मुसलमान हुए हैं, चाहे हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, चाहे ईसाई के घर में पैदा हुए हैं,
चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, चाहे किसी शरीफ आदमी के घर में पैदा हुए हैं, चाहे किसी बदमाश के घर में पैदा हुए हैं, आपकी पैदाइश में जिनको आप कहते हैं फलां हरामी है, हरामी उसको कहते हैं जिसके माँ बाप ने निकाह के बगैर ताल्लुक बनाया हो और फिर कोई बच्चा पैदा हो जाए जिसे तुम हरामी कहते हो, वो भी फितरत में मुसलमान है। सजा उन्हें मिलेगी, जुर्म उन्होंने किया है, पैदा होने वाले का कोई कसूर नहीं। उस मालिक व खालिक ने उसको भी पाक ही पैदा फरमाया है, इस्लाम की फितरत पर पैदा फरमाया है, इस्लाम के रूप में पैदा किया है। इसलिए आपको ही कोशिश करनी होगी हरामकारी की तरफ न जाएं, बदकारी की तरफ न जाएं, इज्जतों के डाकू न बने, नामूस के लुटेरे न बने, इफ्फत को, पाकीज़गी और तहारत को कायम रखें। रिश्तों का जो हुस्न है उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है आलूदगी पैदा करने की, क्योंकि पैदा करने वाले ने आपको इंसान पैदा किया है, आपको इस्लाम की फितरत पर पैदा किया है। इसीलिए गाली को भी बुराई समझा जाता है, झूठ को भी बुराई समझा जाता है, गीबत को भी बुराई और गुनाह समझा जाता है, बल्कि झूठ तो कबीरा गुनाहों में आ जाते हैं। कुछ ऐसे गुनाह हैं जो वुजू करने से ही जिस्म धुल जाता है, नमाज पढ़ने से ही रूह पाक हो जाती है, जिक्र करने से ही दिल पाक हो जाता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें कबायर कहते हैं, उनकी तौबा बाकायदा बाज़ाब्ता की जाती है, और जब मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर आप तौबा करते हैं तो इसको बैत कहते हैं। हज़रात, जो आशिक होता है, और मेरी ये ख्वाहिश है आप सब आशिक बने, थोड़ा सा अपनी तरबियत पर गौर करें, थोड़ा सा अपने आप को समझाएं। जब हाथ दे दिया है तो दिल भी दे ही दे। अगर तो तुम्हारा अकीदा इतना कमजोर है कि मुर्शिद कह रहे हैं मस्जिद बना दो, मस्जिद बन रही है, बन गई है, इसमें अपना नाम लिखा लो, मुर्शिद कह रहे हैं कि सब कुछ लुटा दो, तो जो तुम्हें लुटाने की बात कर सकता है, तुम्हें लुटने से बचाने की बात क्यों नहीं कर सकता? आशिक क्या कहता है? आपके इश्क में तो कोई शक नहीं, लेकिन आशिक बनने के लिए जो मियार है, माशाअल्लाह, जो मियार है, आशिक बनने के लिए मियार जो है, उसके लिए तरबियत बहुत जरूरी है। आपने कभी लोहे को हथियार बनते देखा है? लोहे को भट्टी में डाला जाता है। कभी सोने से जेवर बनते देखे हैं? उनको कुठियाली में डाला जाता है। वो जो सांचे होते हैं, ये टफ टाइल बन रही है, ये ब्लॉक बन रहे हैं, ये ईंट बन रही है, सबको उस मरहले से गुजरना पड़ता है। नबी की आशिकों, जब ये अल्लाह की राह में तुम माल खर्च करते हो ना, तो ये भी एक तरबियत है कि तुम्हें अपने साथ कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के साथ कितनी मोहब्बत है। तुम्हें अपनी ख्वाहिशात की दुनिया से निकलकर मौला की मोहब्बत की दुनिया में आना है। और जो आशिक होते हैं, दीवाने होते हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, आशिकों की बात ही निराली होती है। उन्हें मौका मिला होता है, उनके पास ताकत भी होती है, सलाहियत भी होती है, वो गुनाह कर सकते हैं, वो चोरी कर सकते हैं, वो डिकेटी कर सकते हैं, वो बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए वो कुछ नहीं करते जो इनको दागदार कर दे। वो ये करते हैं कि
कि उनके अमल की वजह से जो लगे हुए दाग हैं वो भी धुल जाते हैं। आशिक क्या कहता है? अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज थोड़ी सी आपकी तरबियत कर लूं। ये पहली उसकी पहली कड़ी है कि आप माल से मोहब्बत ना करें, आप इश्क मौला की बात करें। आपका काम आसान हो रहा है, आप तो दिए जा रहे हैं, हिसाब तो हमसे लिया जाएगा। अब आपसे हिसाब नहीं होगा, आपको हिसाब दिया जाएगा। आशिक क्या कहता है? बोलो, आशिक की बात सुनो। रानी दुनिया ना कर झेड़ा, साडा अगे ही जी घबराया हो। अब कोई फौतगी हुई हो, कोई टिकेटी हुई हो, घर में कोई मुश्किल आई हो, तकलीफ आई हो, ऐसे आलम में कोई आपसे बात करे, कोई आपसे तकाजा करे, तो आप तो कहेंगे ना यार अगे ही बड़ा दिल घबराया हुआ है। तो जन्नत से निकलना कोई छोटी सी बात तो नहीं है ना। ये थोड़ा सा ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से उठ जाए आखिर तक, ये दरमियान से रास्ता बना दे, थोड़ा सा उठ जाए, उठकर आगे पीछे हो जाए, ये पूरी लाइन आखिर तक रास्ता दे दे, आशिकों को इश्क करने दे, आशिकों को इश्क में डूबने दे। अभी खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी वो कैफियत नहीं हुई जो आशिकों की होती है, गरीबान चाक हो जाते हैं, जिस्म फट जाते हैं, वजूद बज़ाहिर कुर्बान गाह बन जाता है, लेकिन इस कुर्बानी से वजूद पाक हो जाता है। रूह तो वैसे ही पाक होती है, लेकिन ये गिलाज़त, ये गंदगी तो सिर्फ जिस्म में होता है। अब उसी जिस्म की तोड़ फोड़ हो रही है, जिस्म भी पाक हो रहा है, रूह भी पाक, दिल भी पाक हो रहा है। तो अब आशिक की क्या कैफियत है? मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके जज्बों को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को गवाह बनाता हूँ। जिस उम्मत में, जिस कौम में, जिस खानदान में आप जैसे लोग आशिक बन जाएं, वो खानदान उजड़ते नहीं है, बस जाते हैं। अक्सर लोग रोते हुए मिलते हैं तो मैं उनसे पता क्या कहता हूँ, यार हमें जब भी मिलो मुस्कुरा के मिला करो, क्योंकि बात तुम्हारे रोने से नहीं बननी, बात उसकी रहमत से बननी। और जब आपकी कैफियत ये हो जाए, आपके अंदर जज्बा ये पैदा हो जाए, आप पांव की ठोकर से गुनाह को पाश पाश कर दें, अपनी ख्वाहिशात के द्यो को तार तार कर दें। आपको कुदरत हो, आपको ताकत हो, आपको कोई रोकने वाला ना हो, आपको कोई टोकने वाला ना हो, ऐसे वक्त में तुम्हारे जज्बे बेदार हो जाए, तुम्हारा जो है वो परवाज करे, तुम्हें अपने परवरदिगार की मोहब्बत का वो शऊर मिल जाए, वो नूर मिल जाए, वो सरूर मिल जाए कि तुम अपना सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन किसी की इज्जत को मैली नजर से न देखो।
रानी दुनिया रानी दुनिया ना कर छेड़ा साडा अगे जी घबराया हो। और ये इसका फिर अंजाम क्या होने वाला है, वो बड़ी बड़ी कमाल बात है। क्योंकि ये जो जमीन है ये हमारा देश नहीं है, ये प्रदेश है। कोई यहाँ से पाकिस्तान से दुबई चला जाए, कोई पाकिस्तान से सऊदीया चला जाए, कोई पाकिस्तान से इंग्लैंड चला जाए और वहां दिल लगा ले, बड़े बड़े मकानात, महल्लात, बिल्डिंगें, रिश्ते नाते, दोस्तियां, याराने लगा ले, फिर इस्लाम के चौधरी साहब चले गए, वापस चले, खान साहब वापस चले गए, वही वो बिल्डिंगों का क्या बना, वो जायदादों का क्या बना, वो बैंक बैलेंस का क्या बना। कहा वो तो जिनका था उन्होंने ले लिया। मैं अगले चंद में और आपको इसी पुरजोश तरीके से अपने अल्लाह का नाम लेते हुए देखना चाहता हूं। आज आपकी किस्मत संवर जाएगी, आज आपका दिल बदल जाएगा। एक आंसू भी अल्लाह की मोहब्बत में तुम्हारी आंखों से गिर गया, एक बार भी दिल ने अगर ये एहसास मान लिया कि तुम अल्लाह के हो सकते हो, जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो गुनाह तो बहुत छोटी चीज है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए, अपने गुनाहों पर दिल को तड़पना चाहिए, अपने गुनाहों पर ताइब होना चाहिए। लेकिन ये बात मैं बता दूं, मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो गुनाह की उसके सामने क्या हकीकत है। मेरी बात खत्म होने वाली है। असा परदेसी साडा वतन वतन दुराडा, असा इन आंसुओं की कीमत पड़ेगी। अब तुम शादी के लिए नहीं रो रहे हो, अब जमीन के लिए नहीं रो रहे हो, अब पैसों के लिए नहीं रो रहे हो, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हो। ये है असल चीज। अब सौदा मिलेगा, ये है तलब, ये है कशिश, और ये है खुशबू, और ये है नूर। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अब अल्लाह की दोस्ती का दरवाजा खुल गया है। अब ये तुम्हारे आंसू कीमती हो गए हैं, अब तुम्हारी सोच पाक हो गई है, अब तुम्हारा किरदार निखर गया है। अगर इसी तरीके पर रहोगे, इसी रास्ते पर रहोगे, इसी मोहब्बत में रहोगे, सांस भी लोगे तो इबादत बन, हर आह इबादत बन। अल्लाह
वलियुल्लज़ीना अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। इन आंसुओं की शान है, इन आंसुओं की कीमत है, इन आंसुओं का मर्तबा है। अब अल्लाह की दोस्ती का दरवाजा खुल गया है, तुमने मान लिया है ना, तभी तो आंसू बहे हैं ना। तुमने मान लिया है, यही ईमान है। इसी पर डट जाओ, इसी पर इस्तकामत इख्तियार करो, इसी पर सौदा करो, हाँ इसी पर फैसला करो जब तक बिके न थे। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। इस वक्त तुम कीमती हो चुके हो, इस वक्त तुम्हारी बोली उसने लगा दी है। अब इस बोली के अंदर तुम धोखा खा सकते हो, क्यों? उससे बड़ी बोली लगाने वाला है ही कोई नहीं। तुम धोखा खा जाओगे, इब्लीस की बात मान लोगे, नफ्स की बात मान लोगे। इसीलिए नफ्स का मरना बहुत जरूरी है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अब सौदा क्या हो रहा है? रानी दुनिया, रानी दुनिया ना कर झेड़ा, साडा अगे जी घबराया हो। असा परदेसी, असा परदेसी, साडा वतन दुराड़ा। ए दम दम गमे सवाया हूं। एक होता है, फिर एक पर चौथा हिस्सा ऊपर हो जाए उसको सवा कहते हैं। असा परदेसी, साडा वतन दुराडा, बहुत दूर है, वहां पहुंचना जरूर है। ये इरादा आपने बनाना है। जन्नत में पहुंचना जरूर है, क्योंकि जन्नत में महल्लात है, महल्लात तो यहाँ भी हैं। जन्नत में बागात हैं, बागात तो यहाँ भी हैं। लेकिन मैं उन जन्नतों की बात कर रहा हूँ जिनमें महल्लात नहीं, बागात नहीं, जिनमें हूरो कसूर नहीं, जिनमें गिलमान नहीं, जिनमें ठंडी हवाएं, दूध की नहरें, शहद की नहरें नहीं। मैं उस जन्नत की बात कर रहा हूँ जिसमें मौला के जलवे भी हूँ, कमली वाले के इश्क के पैमाने भी हैं। और क्या मेरे सुल्तान ने कमाल बात की है। ये जो परदेसी का एक पॉइंट है ना, इस पर हज़रत सुल्तान बाहू ने फिर भी एक कलाम किया। ये है कलाम शिफा। क्योंकि आपकी तसल्ली तो तब होती है ना जब आपके हाथ में तवीज होगा, जब आपको बाकायदा फूंक लगेगी। यहां तो इशारा चल रहा है। ये दम तवीज तो बटेरे फंसाने वाला तरीका है, ये इंसान बनाने वाला तरीका नहीं। इंसान बनता है निगाह नाज पढ़ने। हाथ चोरी करे, आंख बेहयाई में मुलव्वस हो, जुबान बदकलामी करे, दिमाग गंदगी सोचे, लेकिन इसका असर दिल पर पड़ता है, स्याही वहां पहुंचती है। अब जरा कलाम बाहू सुने। जब तुम्हारा दिल करे ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदने लगो ना, तो जरा सोच दिया करो जिस मस्जिद हुसैन में तुम्हारी ईंटें लगी हैं उसमें यतीम बच्चे पल रहे हैं।
अब सुनो, आरफों के बादशाह बड़ी कमाल कलाम करते हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बस मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूं। चाड़े वे चन्ना, मैं अपनी तमाम बेटियों से भी एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बहनें और बेटियां, अपने अल्लाह से लो लो। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा खाविन, तुम्हारा बेटा जहन्नमी बन सकता है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा खाविन, तुम्हारे बेटे वो जन्नती बन सकते हैं। ये जन्नत और दोज़ख का सौदा तुम्हारे पास है। सच्चे दिल से तौबा कर लो और कोशिश करो जमाने में इस तरह रहो कि तुम्हारे वजूद से जब खुशबू आए तो लोग तुमसे पूछें किसी कामिल मुर्शिद के मुरीद नजर आते। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी बेटी और बहनों, आओ अपनी जवानियां, अपनी जिंदगियां इश्क़ मुस्तफा के बदले में अल्लाह को दे दे। चाड़वे चन्ना कर रोशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हो। चढ़वे चन्ना कर रोशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हो, तेरा जिक्र करेंदे तारे। ये चांद तारों का खेल आसान है। शाला मुसाफिर कोई ना होवे, शाला शाला मुसाफिर कोई ना होवे, ते कख जना तू बारे गलियां विच जरा उससे लो लगाओ ना यार, जरा उससे दिल लगाओ तो सही। जरा अपनी सोचों पर उसकी हुकूमत तो बनने दो ना, अपने दिल की कैफियत में उसे आने दो ना यार। वो आएगा तब जब तुम सेज बनाओ। शाला मुसाफिर कोई ना होवे, ते कख जना तो बारे ताड़ी मारे। किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं है, किसी को टिकट लेकर देने की जरूरत ही नहीं है।
बल्कि क्या क्या कलाम है, दिलों की तर्जमानी करने वाला, दिलों में अल्लाह के प्यार का नूर बसाने वाला, जवानियों पर जज्बात के लगे हुए पहलों को तोड़कर उनमें मौला का प्यार डालने वाला। तुम्हें क्या पता पीरी मुरीदी चीज क्या है? तुम अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हो, बड़ा बाशऊर समझते हो, तुम अपने आप को फतेह खान समझते हो। मुर्शिद का मकाम तुम्हें पता ही नहीं है। मदीने के ताजदार ने फरमाया, अहले इल्म में बैठो तो जुबान पर कंट्रोल करो, अल्लाह वालों के पास बैठो तो दिलों पर कंट्रोल करो, क्योंकि उनकी निगाह तुम्हारे दिलों पर होती है। ये जो मुर्शिद होता है वो रब नहीं है, उसका रूप रब वाला है। अगर ख्याल आ जाए ना, ये ख्याल आ जाए ना कि मेरा वुजू है या नहीं, वुजू है मगर ख्याल आ जाए कि पता नहीं वुजू है कि नहीं, वुजू खत्म हो जाए। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। मुर्शिद की बारगाह में बड़ी एहतियात की जरूरत है। सिर्फ हाथ बांध कर खड़ा होना कमाल नहीं, दिल बांध कर खड़ा होना पड़ता है। तो मैं बात खत्म कर रहा हूं। ताड़ी मारे उड़ाना या हजरत बाहू, असा आपे उड़न हारे असा परदेसी, साडा वतन दुराडा, ए दम दम गम सवाया हो। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से लौ लगाओ। हो सकता है जिंदगी में कई मर्तबा ख्वाहिशात आप पर गालिब आई हो, लेकिन आज मस्जिद हुसैन के सेहन में बैठकर सच्चे दिल से अहद करो, गफलत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बददियांती नहीं करेंगे। फाका आ गया है, रोजा बना लो, उसे रोजा रख लो। भूख लगी है, रोजा रख लो। इसकी और ही कीमत बढ़ जाए, इसकी और ही शान। किसी पर उंगली मत उठाओ, 3 उंगलियां तो तुम्हारी तरफ आ रही हैं। किसी पर शक ना करो, ये शक तुम्हारी तहारत खत्म कर देगा। इसलिए कुरान ने अपने आगाज में, मैं कलाम खत्म कर रहा हूं, कुरान ने अपने इब्तदाई खुतबे ने ऐलान कर दिया, अलिफ लाम मीम। ये 3 हर्फ हैं। समझ तो किसी को नहीं आ रही ना कि हर्फों में क्या होता है। हर्फों से लफ्ज बनते हैं, लफ्जों से जुमले बनते हैं, जुमलों से दास्तान बनती है, दास्तान में फिर किसी का मकाम होता है, फिर किसी की पहचान होती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, लेकिन अगली बात समझने वाली है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है। अब उस वक्त जब ये आयत उतरी तो कुरान तो बाकायदा किताब की शक्ल में था ही नहीं, तो क्या कहा जा रहा है?
अल्लाह को मानने के लिए, कुरान को समझने के लिए, मुसलमान रहने के लिए, ईमान हासिल करने के लिए, तकवा का नूर अपनाने के लिए एक ही जात है जिसे अल्लाह ने सरतापा, सरापा। तुम्हारी मग़फ़िरत, तुम्हारी निजात, तुम्हारी बख्शिश, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी बंदगी को रूप देने के लिए अपने महबूब को हुस्न के साथ, जमाल के साथ, किरदार के साथ, अखलाक के साथ, वकार के साथ, इज्जत के साथ, शान के साथ जलवागर किया। वलिल्लाहिल इज्जत, जिसको समझ ना आ रही हो कि इज्जत क्या होती है, वतुइज़्ज़ु मन तशा, इज्जत देने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह कह रहे आओ पहले समझो इज्जत है क्या। वलिल्लाहिल इज्जत, और यहां देखे अल्लाह पाक ने रसूल का नाम लेते हुए दोबारा लफ्ज इज्जत इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका फिर मफहूम यही बनता है ना, इज्जत वही जो अल्लाह के लिए, वही अल्लाह के रसूल के लिए। वलिल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही, और बंदे मोमिन की शान भी फिर देख लो, उसके लिए भी इज्जत का अलहदा मेयार नहीं बनाया, बल्कि क्या फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही वलिल मोमिनीन। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने निकाल दिया, उनको कभी इज्जत मिल ही नहीं सकती। जो झूठी इज्जतों की दुनिया में रहते हैं, उनके लिए अल्लाह के दरबार में कोई हिस्सा नहीं है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, और शक क्या है, यही शक है ना, पता नहीं यार पीर साहब अंदर क्या कर रहे होंगे, पता नहीं यार मुझे कैसा खाना मिला है, पीर साहब कैसा खाना खा रहे होंगे, पता नहीं यार पीर साहब क्या करते हैं। यहां आकर तुम्हारी आंखें फूट जानी चाहिए, तुम्हारी जुबान कट जानी चाहिए, तुम्हारी सोच गुमराह हो चुकी है। तुमने पीरो मुर्शिद को अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नायब ही नहीं माना है। तो बस कलाम तो खत्म हो रही है, आज सौदा कर, उस मालिक को, खालिक को मना। बात न तेरी है, न मेरी है, न किसी और की है, बात उसकी है। लेकिन जब वो भी उसी की बात कर रहा हो जिसकी बात करने के लिए तुम्हें महफिलें सजाने का मौका दिया जाता है, दावत देने का मौका मिलता है, घर बनाने की तौफीक होती है, माल लुटाने की तौफीक होती है, जवानियां कुर्बान करने की तौफीक होती है, तुम समझते हो तुम्हारे बेटे तुम्हारे पास महफूज है। कभी अपनी गालियां सुनी है, कभी अपने झूठ परखे है तुमने, कभी बददियानती को देखा है, कभी तुमने खयानत को देखा है, कभी तुमने अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ने का अमल देखा है। तुम तो मुजरिम हो, पापी हो, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम हो, और अपने आप को तुमने फन्ने खान बनाया हुआ है। मर जाओ। और वो मरना, ये मरना नहीं है कि जिस्म से रूह निकल जाए, वो मरना ये है कि तुम्हारे नफ्स पर शैतान का कंट्रोल न रहे, तुम्हारे नफ्स को भी मुसलमान कर दिया जाए। और इसके लिए 4, 5, 6, 7 तरीके हैं।
नमाज की पाबंदी करो, तहारत का ख्याल रखो। एक शख्स आ गया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका मैं मुसलमान होना चाहता हूं लेकिन मुझसे गुनाह नहीं छूटते हैं, मैं फलां फलां गुनाह नहीं छोड़ सकता। मेरे आका ने फरमाया एक काम तो कर सकते हो ना, झूठ बोलना छोड़ दो। अब वादा कर ली। उसने सोचा बड़ा आसान काम है, झूठ बोलना छोड़ दूं, बड़ा आसान काम है। लेकिन जब वो नाजायज रिश्ता कायम करने के लिए किसी खातून के पास गया तो उसके दिल में ख्याल आया, अगर नबी ने पूछ लिया कहां थे, गुनाह छूट गया। नशे की तमन्ना हुई, शराब का जाम मुंह तक पहुंचा, फिर ख्याल आया अगर कमली वाले ने पूछ लिया तो फिर क्या करूंगा। बस सारे गुनाह छूट गए, सब ऐब छूट गए, सब बुरे रिश्ते खत्म हो गए, एक ही रिश्ता बाकी रह गया। हजरात, मैंने नौजवानों में देखा है बहुत सारी बातों को लोग गुनाह नहीं समझते, लेकिन सच्ची बात तो यही है, गुनाह गुनाह होता है। जिसमें अल्लाह राजी हो वो नेकी है, जिसमें अल्लाह नाराज हो वो गुनाह है। तो झूठ से परहेज। अब इस डर से कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा क्या बनेगा, इस डर से जब तुम अल्लाह को राजी कर लो। मैं आखिरी कलाम अल्लाह के पाक कलाम से पेश कर रहा हूं। हर हाथ में एक दफा फिर ये एक किताब ले लो, ये खत्म हो जानी चाहिए हर बंदे के हाथ में दोबारा एक किताब। ये आपने अपनी मस्जिद के इमाम को जाकर गिफ्ट करनी है। जो एक किताब नहीं ले सकता, अगर साथ वाले की गुंजाइश है तो वो 2 किताबें लेकर एक उस गरीब को दे दे, इसका दिल तो करता है लेकिन खरीद नहीं सकता। आज सौदा कर लो, ये सौदा बड़ा खरा सौदा है, नुकसान नहीं होगा। अब कलाम सुने और इसी दौरान आपके हाथ में एक एक 2-2 4-4 पर मैं तो कहता हूँ 5 तन पाक के नाम पर 5 किताबें ले लो, अपनी मस्जिद के इमाम को भी दो, अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्ले में भी जाओ और कहो ये तोहफा लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, ये तोहफे ले जाओ। ये तोहफे अल्लाह के दीन को सीखने का ये है तमाम। और दूसरा ये कि इस किताब को तुमने 11 मर्तबा घर पहुंचते ही पूरी रात तुमने इस किताब को पढ़ना है, फिर 2 दिन बाद फिर पढ़ना है, फिर हर सोमवार को पढ़ना है, फिर हर जुमेरात को पढ़ना है। ये मोती हैं जो तुम्हारे दामन में आ जाएंगे। अब कुरान सुनिए और मैं यहाँ किताबें यहाँ लेके आओ भाई, पहले यहाँ लेके आओ। इस सफ में देखो क्या हो रहा है, ये आशिक बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं। जिसको अल्लाह ने दिया है वो दूसरे को खरीद कर दे, जिसको नहीं दिया उसके लिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह अगली दफा आए तो वो किसी का मोहताज ना हो। अब कलाम को इख्तितामी शक्ल देने के लिए फिर मैं कुरान का सहारा ले रहा हूं। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, ये वो पैगाम है जो आपके दिलों को एक नई जिंदगी दे देगा, आपको शऊर बंदगी दे देगा, आपको रिश्ते जोड़ने का हुस्न दे देगा, आपको गुनाह की दलदल से निकाल कर इश्क़ मुस्तफा की शाहराह पर ले आएगा, आपको बाहू का मुरीद होने का मजा आएगा, आपको आशिक़े रसूल कहलाने का मजा आएगा। यार क्या आशिकी है, कोई आशिकी नहीं है। तो मुजरिम भी हो, चोर भी हो, डिकैत भी हो, बदमाश भी हो, जानी भी हो, बदकार भी हो और आशिक़े रसूल भी कहलाते हैं। व अम्मा
अगले 2-3 मिनट के अंदर हम जुमे के लिए तैयार हैं, जल्दी करें। और 5-7 बंदे किताब देने वाले, चूंकि ये आश के रसूल लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं इसी किताब को पढ़ते पढ़ते ये अपने अल्लाह से वसल पा ले। अगर तहारत का तरीका आ गया, अगर वुजू का सलीका आ गया, अगर दुआ मांगने का तरीका आ गया, खाना खाने का सलीका आ गया, इश्क मुस्तफा का तरीका आ गया, सुन्नत मुस्तफा मिल गई, सीरत मुस्तफा ओढ़ना और बिछोना बन गया, फिर जरा सोचो कि तुम्हारी जिंदगी की क्या कीमत पड़ गई। और खासकर वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो जामियातुल हिरा में इश्क मुस्तफा की मंजिलें तय कर रहे हैं, वो बच्चियां और बच्चे जो कॉलेज के उन्वान पर, यूनिवर्सिटी के उन्वान पर BS इंग्लिश करने आए, BS IT करने आए हैं, घर वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ तुम्हें भेजा है। फिर मजा तब है जब BS IT भी हो जाए, BS इंग्लिश भी हो जाए, बॉटनी और ज़ूलॉजी भी हो जाए, और BS इश्क रसूल भी हो जाए, BS कुरान खानी भी हो जाए। आप में से हर बच्चा और बच्ची कुरान के कारी बन जाएं, इश्क मुस्तफा के शाहसवार बन जाएं। व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही, ये मौलवी साहब का कलाम नहीं, पीर साहब का कलाम नहीं, किसी सूफी साहब का कलाम नहीं, किसी दानिश्वर का कलाम नहीं, ये तुम्हारे परवरदिगार का कलाम। जब वो बराह रास्त हिदायत दे रहा है ना, अब जरा इस पर एक नजर डाल लें। व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही, व अम्मा। और मैं अपने नौजवान साथी से जो यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं, घर में कहीं भी है, कोई काम कर रहे हैं, अगर आपके करीब तरीन मस्जिद में या रसूलुल्लाह का नारा लगता हो, किसी मदरसे में सल्ले अला के तरानों की गूंज हो, और किसी इदारे में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह का नगमा 5 वक्त गूंजता हो, तो खुदा के लिए नमाजें अपनी ठीक करो। हर नमाज पर जाकर कुरान का एक एक लफ्ज सही करना शुरू कर दो। और जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है, जिनका कुरान सही है, वो लोगों को कुरान सही कराना शुरू कर दो। एक यह कोई आपका दरवाजा खटखटाए और आपसे पूछे आपकी दुकान पर कुरान वाला सौदा है कि नहीं। और एक मजा ये है कि तुम लोगों के घरों में जाओ, दरवाजों पर दस्तक दो और उनसे पूछो मेरे पास कुरान का सौदा है, कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत मुझे मेरा अल्लाह दे देगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कुरान सिखाने के लिए रोज आने के लिए तैयार हूँ, सुबह शाम आने के लिए तैयार हूँ। फिर देखिए कितनी बड़ी तब्दीली आती है। और आप में ऐसे लोग भी होंगे जो शायद कुरान सीखने के लिए, कुरान सिखाने के लिए तैयार न हो, लेकिन अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए, वो मुफलिस और नादार हो, उसकी बात में वजन ना हो, उसको लोग अहमियत न देते हो, उसकी हैसियत को तस्लीम न करते हो, ऐसे वक्त में अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने तुम्हें मुआशरे में इज्जत दी है। तुम लोगों को बुलाकर बिठाओ, इमाम साहब को बुलाओ, कारी साहब को भी बिठाओ और उनसे कहो मैं सरपरस्ती करूंगा, मैं कुरान के नूर को आम करने के लिए माल भी खर्च करूंगा और इज्जत भी दांव पे लगा दूंगा। आओ मिलकर मदीने वाले के मिशन का झंडा उठा। अम्मा ये है अल्लाह की राह। मैंने हर बार नहीं पूछना कि तुमने क्या किया, मैंने हर बात नहीं कहना, हर बार नहीं कहना कि क्यों नहीं ऐसा करते, मैंने तो सौदा तुम्हें देकर दे दिया है। ये मेरे बाहू का फरमान था ना, तालिब बिया तालिब बिया तालिब बिया। तलब थी नहीं तुम्हारे अंदर, पर बाहू ने तुम्हें तालिब हक भी बना दिया है।
हर के तालिबे हक बवद मन हाजिरम आज इब्तदा ता इंतहा यकदम बरब। देर नहीं लगेगी, तालिबे हक बनो, तलबे हक करो। मैं तुम्हें पहले दिन ही पहली नजर में अल्लाह से मिला दूं। वाम्मा मन खाफा मकाम रबी, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत का जाम पीने के लिए, नबी के इश्क की मस्ती लेने के लिए तुम अपने दिल की बात नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल गोश्त का लोथड़ा है। तुम्हारा नफ्स तुम्हारे दिल पर हुकूमत कर रहा है, तुम्हारे नफ्स पर शैतान की हुकूमत है। नफ्स को कत्ल करो, नफ्स को मारो, भूख से मारो, निकाह से मारो, इज्जत से मारो, इस्मत से मारो। इस नफ्स को मरने दो ताकि तुम्हारा दिल जिंदा हो जाए, तुम्हारा दिल दिले मोमिन हो जाए, तुम्हारे दिल में मदीने वाला आ जाए। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, इस छत के नीचे, इस मस्जिद हुसैन के दायरा कार में आपकी हर बेटी महफूज है, आपका हर बच्चा महफूज है। हम आंखें खोल के रखते हैं, बच्चों और बच्चियों से डायरेक्ट राब्ता रखते हैं। इस कौम की हर बेटी हमारी बेटी है, इस कौम का हर बच्चा हमारा बच्चा है। तुमने सिर्फ इस पर नजर रखी है कि तुम्हारा बेटा या बेटी कुरान के कारी बन जाए। हमने इस पर नजर रखी है तुम्हारी बेटी आने वाली नस्ल की वो माँ बन जाए जिसके वजूद से, जिसके दूध से, जिसकी गोद से कुरान फूट रहा। वाम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही। मैं 2-3 मिनट इसलिए ले रहा हूं कि लोग भी दूल्हे हैं, दूल्हे समझते हैं क्या होता है। अभी तक कोशिश करके आ रहे हैं, ये भी कमाल है। ये उम्मीद लगा के रखना कि शायद मिल जाए जुमा, इसका भी सवाब है, इसका भी अजर है। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त पर आना चाहिए। हजरात वाम्मा व अम्मा, मैं चाहता हूं आपके अंदर कुरान पढ़ने का ज़ौक़ पैदा हो जाए। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही। अब जब तुम्हारे दिल में ये जज्बा पैदा हो गया, मैंने अल्लाह को राजी करना है, मैंने अल्लाह की मोहब्बत का झंडा उठाना है, मैंने अल्लाह को पाना है, मैंने अल्लाह का दीदार करना है, मैंने जन्नत में वो महल लेना है जिसमें अल्लाह का दीदार हो सके, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा ना, वनहन नफ्स अनिल हवा, फिर तुम अपने नफ्स की बात नहीं मानोगे, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं बनोगे, बद किरदार नहीं बनोगे, जालिम नहीं बनोगे, झूठे नहीं बनोगे, किज़्ज़ाब नहीं बनोगे, तुम आशिक़े रसूल बनोगे। वनहन नफ्स अनिल हवा। और अगर आपका ख्याल है कि जन्नत कोई और दुनिया है, तो जब आपने अल्लाह को पाने के लिए अपने नफ्स के खिलाफ एक्शन कर लिया, नफ्स मर गया, दिल जिंदा हो गया, तो फिर जो अल्लाह जमीन और आसमानों की वसतों में नहीं समा पाता, वो इस दिल में आ जाए। कलाम बाहू से बात को खत्म करते हैं। दिल दरिया, मैं चाहता हूं ये शेर आप सबको याद हो जाए। अगर आज याद ना भी हो तो घर जाकर याद कर लेना, बड़े आपके मसले हल हो जाएंगे। यही गुनगुनाते सो जाया करो, यही तुम्हारे लिए बीमारी में शिफा बन जाएगा, तुम्हारे लिए मुश्किल में आसानी बन जाएगा, तुम्हारे लिए गिरफ्तारी में आजादी बन जाएगा, तुम्हें एक ऐसा बंदा मोमिन का रूप दे देगा जिस पर माँ बाप भी फख्र करेंगे, पीरो मुर्शिद भी फख्र करेंगे, जमाना नाज करेगा, और आने वाली नस्लें भी तुम्हें याद करेंगी कि मुर्शिद वाला हो तो ऐसा हो, आशिक हो तो ऐसा हो, दीवाना हो तो ऐसा हो। दिल दरिया
समंदरों डूंगे, ये दिल मोमिन की बात हो रही है। लंबाई देखो, सिंध, दरिया सिंध कहां से चलता है, ओ हजारों मील का सफर तय करके कहां पहुंचता है, पर खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे बाहू तेरी अजमत पे कराम, तेरे कलाम पे कुर्बान, तेरे मिशन पर कुर्बान। ये देखो, एक ही बात, एक ही जुमला मैंने आपको सिखाना है। दिल दरिया जो समंदरों में रहते हैं, समंदरों की मौजों से खेलते हैं, जो समंदरों की गहराइयों में जाते हैं, उन्हें पता है कि समंदर कितना भी गहरा क्यों ना हो फिर भी खत्म हो जाता है, दरिया कितना ही लंबा क्यों ना हो फिर भी उसका इख्तिताम हो जाता है। लेकिन बंदा मोमिन का दिल जो है ना, वो दरियाओं से ज्यादा लंबा है, वो समंदरों से ज्यादा गहरा है। दिल दरिया समंदरों डूंगे हैं, कौन दिला दिया जाने हो विचे बेड़े। हर चीज को अपने अंदर ले लेता है, अच्छा बुरा, बल्कि बुरा है तो उसको भी पाक कर देता है। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूं। जी ये अब वहां आपके पास होंगी 40 किताबें, अबरार शाह साहब ने पेश की है। ये 40 किताबें उन लोगों को हम देंगे, गरीबों को ही देंगे, लेकिन जो इस बात का अहद करेंगे कि इस किताब को इन्होंने हिफज कर। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, अगर सिर्फ 40 बंदे, 40 किताबें नहीं, 10 किताबें अपनी जेब से लेकर गरीबों में बांट दें। दिल दरिया समंदरों डूंगे, भाई बाद में दे देना यार। दिल दरिया इसे बहाने तो लोग मिलणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇੜੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਜ ਮੁਹਾਣੇ ਹੂ। अपना कोई कितना ही गलत क्यों, अपना अपना ही होता है, अच्छा ही लगता है। कहते कोई नहीं यार, पानी पाओ, मिट्टी पाओ यार, मिट्टी पाओ, आग बुझाओ यार, पर्दा रखो। ते बेगाना कितना ही कीमती क्यों न होए, कोई गुनाह कीता ही ना होवे, हुण ओहदे पिछे पै गई कौम, भाई ढाओ इसनूं, ढहंदा नहीं सी हुण ढह गया। विच ही बेड़े, विच ही झेड़े, विच ही वंज मुहाने हो, 14 तबक, ये 7 आसमान और 7 जमीनें, 14 तबके दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हू। दिल दा जो महरम होवे या हजरत बाओ, सोयो रब पछाणे हूं। और मैं दुआ करता हूं कि जिनका दिल आज जिंदा हो गया है, कई लोग मुझे कहा जी दिल नहीं जिंदा होता, आज कर देता है ਤੁਹਾਡਾ दिल जिंदा। साइया ने निगाह पाई है, पत्थर मोम हो गए ने, ये जनाब एक गंदगी और गिलाजत खुशबू में बदल गई है, और बाहर निकल के फिर शैतान दी ना मान लवे है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सफे सीधी कर ले, सुन्नतें अदा करें और उसके बाद जुमा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।